ये वाला पॉइंट क्या था? एस एनीवन व्हाट इज दिस पॉइंट? कल जो हम दिए थे, ये क्या था? व्हाट मैम इज द फर्स्ट नेम ऑफ ए? पॉइंट इज परफेक्टली इलास्टिक। नहीं, प्रोपोर्शनल लिमिट भूल गए। यस मैम। ए पॉइंट था प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट आपको ये से लिखना पड़ेगा। बी पॉइंट के नाम क्या था? बी क्या था? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के दूसरे नाम लिख दो इलास्टिक लिमिट। यील्ड पॉइंट के सेकंड नाम होता है इलास्टिक लिमिट। ठीक है। सी पॉइंट, देन वी हैव गिवन यू डी, देन वी हैव गिवन यू ई। ई पॉइंट क्या था? ई क्या था? फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, दिस वन इज फ्रैक्चर पॉइंट। नाउ यू सी, ये ओ था, ओ से ओ डैश क्या था? ओ से ओ डैश, ओ से ओ परफेक्टली डैश इलास्टिक। क्या था? परमानेंट सेट। भूल गए, कुछ नहीं पढ़ते हो घर जाके। परमानेंट सेट ओ ओ डैश अलोंग एक्स एक्सिस इज योर परमानेंट सेट। ठीक है। अभी अगर बी टू ई, बी तक इलास्टिक होता है, बी टू डी। ठीक है, बी टू डी, बी टू डी आपका प्लास्टिक रीजियन, बी टू डी आपका प्लास्टिक रीजियन है। ठीक है, बी टू डी आपको प्लास्टिक रीजियन बोला जाता है। इफ ए मटेरियल इज हैविंग मोर प्लास्टिक रीजियन, दैट मीन्स किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए? इट्स प्लास्टिक रीजियन इज लॉन्गर देन एस। plastic region is large, then the material will be ductile. ये प्लास्टिक रीजन अगर लार्ज होगा तो दी प्रैक्टिकल मटेरियल को यू विल टेक इन डक्टाइल कैटेगरी। ठीक है। अगर प्लास्टिक रीजन स्मॉल होगा, इफ द प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल, नेम ऑफ द मटेरियल विल बी यस, एनी गेस? जल्दी टूटने वाला, दिस इज योर ब्रिटल। तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें सारे टाइप्स का मटेरियल्स आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ग्राफ। प्लास्टिक रीजन कहां से कहां तक, दैट आई हैव गिवन यू। इफ इट इज लार्जर, अगर ग्राफ में आपको बी टू डी रीजन लार्जर मिलेगा तो वो डक्टाइल मटेरियल। बी टू डी रीजन जल्दी खत्म हो रहा है, वेरी शॉर्ट प्लास्टिक रीजन, आपको ऐसे ग्राफ दिया जाएगा, वेरी शॉर्ट प्लास्टिक रीजन, इस टाइप का मटेरियल आपका ब्रिटल होगा। ये जो दिया हुआ है ये आपका डक्टाइल मटेरियल है। ओके, इज इट अंडरस्टूड? Aryan, where are you? No answer. Point D is known as your tensile strength. Write down. D point के meaning है tensile strength. D point is your tensile strength. E is your fracture point. ठीक है। D point के बाद ग्राफ देखो, stress is not increasing, stress is decreasing, but still elongation is there. ठीक है। Applied force is reduced and the fracture occurs at the point E. Ma'am, Okay. DE region is called? DE का कोई रीजन नहीं है, वो एक्चुअली ब्रेकिंग रीजन होता है, बट डायरेक्टली यू आर गेटिंग द फ्रैक्चर पॉइंट, वो ब्रेकिंग रीजन होता है, वो तार उस रीजन में टूट जाता है। ठीक है। ओके, हुक्स लॉ कहां से कहां तक ओबेड? हुक्स लॉ इज स्ट्रिक्टली ओबेड फ्रॉम O to A, बट इट इज स्टिल ओबेड फ्रॉम O to B। इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ ओबेड है। ठीक है। बट फॉर सम मटेरियल इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज, और कुछ मटेरियल्स हमारे पास है जिनके लिए हमारा इलास्टिक रीजन ऐसे होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ उनके लिए इस टाइप का होता है। ये स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस इज स्ट्रेन ऑलवेज, वाई एक्सिस इज स्ट्रेस ऑलवेज, द ग्राफ इज लाइक दिस। कभी ग्राफ हमें ऐसे नहीं मिलता, ग्राफ इज जस्ट अपोजिट, इट इज वेरी लार्ज, elastic region is very large, means Hooke's law it does not obey. If this is the graph, this material is not obeying Hooke's law.
दैट मीन इट इज नॉट इलास्टिक. इसको हम बोलते हैं इलास्टोमोर्स. द नेम ऑफ द मटेरियल्स आर इलास्टोमोर्स. ये जो राइट साइड ग्राफ है, दीज आर फॉर इलास्टिक मटेरियल. लेफ्ट साइड में जो है, दैट दीज आर नोन एज इलास्टोमोर्स. इलास्टोमोर्स में आपका होता है रबर. रबर इज नॉट इलास्टिक. जो इंडियन नेम होता है इलास्टिक, वो इलास्टिक ही नहीं है. इलास्टोमोर्स. यू आर हैविंग टिश्यू, यू आर हैविंग iota, AORTA. These are the examples of elastomers. Or elastic materials, you are having different metals. ठीक है, elastic materials and elastomers I have given you a difference here based on the graph. There are some materials for which the graph is in the third quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, सेकंड में भी नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में. कुछ मटेरियल से ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आता है. वो कंप्रेसिबिलिटी होता है उनका, कंप्रेशन उनका डिक्रीज हो जाता है. सपोज द ग्राफ इज कमिंग इन दिस रीजन. मैम इलास्टोमर्स और इलास्टिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है फिर? पूरा डिफरेंट है, ग्राफ ही डिफरेंट है और मटेरियल ही डिफरेंट है. ये आपका कोई भी मेटल ले लो, यहाँ आपका रबर होगा. ये हुक्स लॉ ओबे करते हैं, ये ओबे नहीं करते. एवरीथिंग इज डिफरेंट. मैम बट जो बुक में इसका डेफिनेशन है उसमें उसमें तो लिखा हुआ है कि बट स्टिल इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पाथ. मतलब इलास्टिक में भी तो अपने ओरिजिनल पाथ में आ जाता है. तो इलास्टोमोर्स तो बिल्कुल आ ही नहीं पाता ना. मैम बुक में लिखा हुआ है इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड. इलास्टोमोर्स, यस मैम. बट फॉर सम टाइम, आप नॉट आफ्टर दैट. जो नया इलास्टिक होता है वो मान लेता है, उसके बाद कोई नहीं मानता. कौन सी बुक ले रहे हो? मैं एनसीईआरटी में भी और डिपेंड्स एसएलआर ऑन. और दोनों में है. तो ये जरूरत नहीं है आपको. बुक्स में जो हम जो ग्राफ दिए हैं, आप ग्राफ स्टडी करो. ग्राफ में इसी पॉइंट से आपको दिया जाता है परफेक्टली इलास्टिक है, इसके बाद वो चेंज हो जाता है. इलास्टोमोर का तो ग्राफ ही अलग है पूरा. वो तो हुक्स लॉ ही ओबे नहीं करते. ठीक है, इलास्टोमोर्स आर नॉट ओबेइंग हुक्स लॉ. हुक्स यस लॉ मैम. ओबे करने वाले इलास्टिक मटेरियल होते हैं. वो और कोई कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है वो वाला. नेक्स्ट यू आर हैविंग अनदर ग्राफ, वो कंप्रेशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स. अगर ये आपका कंप्रेशन है, ये आपको कंप्रेस कर रहे हो और ये आप फोर्स अप्लाइड फोर्स कर रहे हो, देन द ग्राफ इज लाइक दिस. ये ग्राफ ऐसे जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ है. यहाँ से जाके फिर यहाँ हो जाता है. ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट होता है. ठीक है, ये आपका क्रॉसिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट होते हैं और इलास्टिक लिमिट यहाँ तक होता है. ये मेलिएबल मटेरियल होते हैं. अगर ग्राफ ऐसे आएगा तो ये आपका मेलिएबल मटेरियल होता है. डॉक्टाइल, मेलिएबल नहीं, दिस वन इज डॉक्टाइल, this one is, no, this one is ductile, this one is brittle, this one is malleable, this one is elastomorph. All four graphs are here. One is your ductile material, two is your brittle, three is your elastomorph, four is your malleable. Any doubt? Chemistry department has given you कौन से material Could you brittle please होता है. repeat it once again? क्या? Could you repeat it once again? One is your ductile. वन मटेरियल अगर A to B तक है, O to A तक है, उसके बाद आप नहीं करो, ये इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होता है. लेकिन अगर आप कंटिन्यूस लोड बढ़ाते गए, इसका B to D रीजन इज लार्जर, देन इट इज डक्टाइल मटेरियल. B to D रीजन इज, ये भी इलास्टिक था इस पॉइंट तक, इसके बाद ब्रिटल हो गया. ये इलास्टिसिटी बिल्कुल दिखाता ही नहीं, हुक्स लॉ मानता ही नहीं इलास्टोमोर. ये लेकिन इलास्टिक दिखाता है इस पॉइंट तक, उसके बाद वो चेंज हो जाता है. दिस इज मेलिएबल. 1 2 3 4. इज इट अंडरस्टूड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल? ओके आर्यन, ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड. Yes, ma'am. मैम इन द फोर्थ ग्राफ वो कर्व किस लिए बना है?
मेलिएबिलिटी रीजन, मेलिएबल रीजन, जैसे आपका डक्टाइल रीजन होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेलिएबल रीजन है। फोर्स इंक्रीज होता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, इसके ऊपर पहुंच जाता है, एलोंगेशन हो जाता है, मेलिएबल रीजन। डक्टाइल रीजन, ब्रिटल रीजन, लेकिन इलास्टोमर के पास नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट कम इन डिटेल्स। वी आर हैविंग फर्स्ट वन इज योर लॉन्गिट्यूडिनल। पहले स्ट्रेन डिफाइन कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है। सपोज यू आर हैविंग ए स्टील रॉड, दिस वन इज योर स्टील रॉड। ये स्टील रॉड के ऊपर यू आर गिविंग वेट, तो ये जो वेट है वो स्टील रॉड का एरिया बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है। व्हाट इज इंक्रीजिंग आफ्टर गिविंग इट वेट? लेंथ, डेफिनेटली लेंथ इज इंक्रीजिंग। तो व्हाट इज डिक्रीजिंग? एरिया। वही स्टील रॉड, जब एरिया इज डिक्रीजिंग, एरिया डिक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस। तो ये जो वेट है दैट एक्ट्स ऑन लेंथ ओनली, ये सुनो, ये जो वेट आप दिए हो इसमें, इट एक्ट्स ऑन लेंथ ओनली। तो ये जो लेंथ को इंक्रीज करने वाला है दैट इज योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एक ही डायरेक्शन में कर रहा है तो लेंथ इंक्रीज कर रहा है। सपोज यू आर हैविंग ए ब्लॉक हियर, इसके ऊपर एक रॉड है, आप इसमें से एक पुली दे दी, यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ, ये लेंथ ट्रेस हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और उसका दूसरे नाम है टेंसाइल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल का मीनिंग है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है उसी डायरेक्शन में लेंथ बढ़ता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है उसी डायरेक्शन में लेंथ चेंज होता है। इज इट अंडरस्टूड? यस मैम। टेंसाइल, तो स्ट्रेन के मीनिंग क्या है? स्ट्रेन हो गया आपका डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अगर डेल्टा एल बाई एल लिखा होगा तो इट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और यू कैन नेम इट टेंसाइल स्ट्रेन। ऐसे आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, ये दोनों सेम होते हैं, दोनों नाम सेम होते हैं। इसमें क्या है? सपोज यू हैव अप्लाइड फोर्स एफ, तो दिस वन इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया इज योर, इसका रेडियस ले लो, r इज द रेडियस, देन इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। व्हाट इज योर फोर्स? फोर्स इज योर mg डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। दिस वन इज योर longitudinal stress, this one is your longitudinal strain. Is it understood? Or you can write tensile stress or tensile strain. Is it understood? जिसी को longitudinal उसी को हम tensile बोल सकते हैं। Now we are having the ratio. longitudinal stress आपको फोर्स बाई एरिया, लेकिन फोर्स आपका कैसे अप्लाई हुआ? फोर्स आपका अप्लाई हुआ at the end of one side, लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए फोर्स अप्लाई हुआ, और किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। लेंथ और एरिया, लेंथ बढ़ गया, एरिया रिड्यूस हो। दिस टाइप ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर इन द हैंगिंग कंडीशन, और यू कैन टेक इट जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई उसी डायरेक्शन में लेंथ बढ़ा, देन इट इज लॉन्गिट्यूडिनल। अंडरस्टूड? As per Hooke's law, stress is directly proportional to strain. So you are having stress by strain is a constant. Stress by strain, अगर मैं इसको लिख दो ऊपर यहाँ, longitudinal stress डिवाइडेड बाय longitudinal strain, दोनों में मैंने longitudinal और टेंसाइल वर्ड यूज किया, तो मेरे पास आ गया ये जो कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वाई इज द नेम, साइंटिस्ट के नेम है यंग्स। हमें नहीं पता, हमेशा यंग रहे होंगे, नाम बड़ा अच्छा था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओल्ड मॉडुलस कुछ भी नहीं है, यंग्स मॉडुलस इज अवेलेबल। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज longitudinal stress divided by longitudinal strain. Then what will be the formula? Longitudinal stress is your F by A divided by strain is your delta L by L. F by A is your mg
divided by pi r square divided by delta L by L. Then you are having the final formula mgl divided by pi r square delta L. Pi r square delta L. What is the unit? It is same as your pressure. Unit क्या हो जाएगा? Newton per meter square. Yes or no? What will be the unit? Force by area. Just like your pressure. Pressure की. Force by area, and that is equivalent to your. What is the dimension? M L minus 1 T minus 2. Force by area. बताओ जल्दी. नहीं है. हम पास्कल. Dimensions. हाँ, पास्कल भी हो सकता है. पास्कल इज एक्सक्लूसिवली फॉर प्रेशर. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y के लिए दिया होता है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. नाउ दिस इज न्यू टर्म फॉर यू. अभी हर मटेरियल का y वैल्यू आपको पता हो. y वैल्यू हम क्यों जाने? y इज ए न्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड फॉर यू. व्हाट इज y? हम यहाँ लिख देते हैं. y इज योर mgl डिवाइडेड बाय pi r square delta L. ठीक है. In the same way, if I come across another one, that is your volumetric stress, cubical stress और compressive stress. हमारे पास एक बॉक्स है. Let it be a football. इसको आप compress कर रहे हैं. How the force is applied? Just see. Force is to compress it. It is perpendicular at every point. जिस पॉइंट में दिया वो नॉर्मल. यहाँ से देखो पॉइंट के साथ ये नॉर्मल है. एवरी साइड, आप कहीं से भी साइड ले लो, ये कंप्रेस करने वाला जो फोर्स है, वहां फोर्स क्या है? यहाँ वाला फोर्स कंपेयर करो. ये जो फोर्स है दैट इज जस्ट एक्सटेंडिंग द लेंथ एट वन पॉइंट एट वन एंड. बट हियर द फोर्स इज एट एवरी पॉइंट. इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट में फोर्स लग रहा है टू कंप्रेस इट. इसका वॉल्यूम कंप्रेस हो गया. देन दिस इज नोन एज योर cubical strength. You are having cubical stress and cubical strain. Cubical stress. Cubical stress क्या हो जाएगा यहाँ? If the force is normal at every point, the name of the force per unit area is known as your pressure. Cubical stress is same as your pressure. Pressure is force by area. This force by area and that force by area is different. यहाँ से देखो ये जो फोर्स अप्लाई है वो इसी एरिया में काम कर रहा है. इसी एरिया में काम कर रहा है. यहाँ लेकिन जो फोर्स है वो एवरी पॉइंट को टच कर रहा है. इट इज टचिंग एवरी पॉइंट. अगेन आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल. सपोज इस ग्लास में पानी भरा हुआ है. ये पानी का फोर्स जो साइड के ऊपर लग रहा है, व्हाट इज द फोर्स? दिस इज 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट. कोई भी पॉइंट लो इट इज परपेंडिकुलर. कोई भी पॉइंट लो इट इज परपेंडिकुलर. इसको हम समझाएंगे आगे आपको. अगर इस पॉइंट में ये परपेंडिकुलर नहीं होता, सपोज इस पॉइंट में ये परपेंडिकुलर नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स है. जैसे इन वाटर इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर. प्रेशर का फोर्स, आपके पास दो चीज है. प्रेशर में फोर्स बाय एरिया है, स्ट्रेस में भी फोर्स बाय एरिया है. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फोर्स बाय एरिया. ये फोर्स यहाँ अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो ये ऐसे है. अगर ये ऐसे है तो इसका दो कंपोनेंट है. एक कंपोनेंट उसका वेट को बैलेंस किया, दूसरे कंपोनेंट के चलते वो मूवमेंट होना चाहिए. बट द वाटर इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग. इसका मतलब वो एंगल में हो ही नहीं सकता बहुत दिन तक पानी रखने के बाद. इसका और एक एग्जांपल है. अगर आप यहाँ से मैम होल टेल में मैम क्यूबिकल स्ट्रेस में कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन भी हो सकता है ना? क्यूबिकल स्ट्रेस इज मोस्टली फॉर कंप्रेशन. एक्सपेंशन हो सकता है माइनस में, लेकिन कंप्रेशन के लिए क्यूबिकल स्ट्रेस ही लिया हुआ है आपका. कंप्रेसिव स्ट्रेस इसको बोला जाता है दूसरे नाम में. एक्सपेंड आप कर सकते हो, लेकिन कितना एक्सपेंड करोगे? मटेरियल बहुत कम होता है तो एक्सपेंशन में शेप चेंज होने की चांसेस है. कंप्रेशन में आप एग्जैक्टली सीखेंगे. इसके अंदर एयर है, आपको इस टाइप का चीज लिया जाता है, इसमें एयर कंप्रेस हो सकता है.
एक्सपांड भी कर सकते हो, बट क्यूबिकल स्ट्रेस इज मोस्टली फॉर जो क्यूबिकल वार्ड यहाँ लिया हुआ है जो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस का अलग नेम बोला गया है. बट दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट, perpendicular not at this point, perpendicular at every point. This is your cubical stress, force by area divided by cubical strain, divided by cubical strain, or you can write it compressive strain, that is your minus delta V by V. वॉल्यूम का चेंज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम V था, यहाँ माइनस डेल्टा V by V. Now you are having a mathematical term F by A divided by minus delta V by V. This is known as your another modulus of elasticity. This term is known as modulus of elasticity. इतना बड़ा नाम है, modulus of elasticity. आपके पास पहले वाला we have already discussed Young's modulus of elasticity. Second one is known as your bulk modulus of elasticity. What is the formula? This is your B. B is the symbol. B is equivalent to F by A, that is the pressure, divided by minus delta V by V. Then what is the formula? Minus PV divided by delta V. This is the formula for bulk modulus of elasticity. Any doubt here? We'll start numericals. मैम हमने माइनस में क्यों लिया, माइनस डेल्टा वी? ये तुम्हें खुद को पता है. You tell me the answer. You tell me the answer, Ivanshu. I have already explained. Tell me the answer. Why it is taken negative? मैम लेने के टाइम में ही मैंने बोला क्यूबिकल स्ट्रेस की एक बार बताना. because Ma'am, because ma'am Definitely, the ma'am. volume is decreasing. वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. हिमांशु तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? Because the volume ma'am, is नो decreasing. मैम मैं बीच में लेफ्ट हो गया था. Because the volume is decreasing, we have taken it minus delta V. Then we are having two things here. One is your Young's modulus of elasticity. Second one is your bulk modulus of elasticity. That is your B. Formula क्या आ गया आपके पास? Minus P into volume divided by delta V, change in volume. ठीक है? This is your bulk modulus of elasticity. We are having a third one. बट मैंने अभी सिलेबस बट मैम ये हमेशा तो माइनस नहीं रहेगा ना, अगर हम एक्सपेंशन लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ना? नहीं, bulk modulus of elasticity is for compressions only. Are you understanding? मैंने आपको थर्ड टाइम ये चीज सेम चीज बोल रहे हूँ, ये कंप्रेशंस के लिए ही लिया हुआ है. नेक्स्ट थर्ड वन में सपोज यू आर हैविंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके पास अगर ताश की पत्ता होता है और एक बड़ा बुक होता है तो यू कैन मेक इट लाइक दिस. उसको आप आगे चेंज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो बुक्स को. यू हैव अप्लाइड द फोर्स हियर, यू हैव अप्लाइड द फोर्स ऑन द सरफेस, सबसे ऊपर में फोर्स अप्लाई किए तो बुक का शेप कैसे हो गया? इफ यू आर हैविंग ए बुक लाइक दिस, इसी बुक है, इस बुक को आप ऐसे चेंज किए, ऐसे शिफ्ट किए, उसका बेस रिमेनिंग सेम. ये पहले क्या था? पहले आपके पास क्यूबॉइड था, अभी कौन सा शेप हो गया? ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई जा रहे हैं, पहले परफेक्टली क्यूबॉइड था, ऐसा नो. अभी क्या हो गया? ऐसे नहीं हुआ. अभी क्या चेंज हो गया? शेप क्या हो गया? ये वाला टेढ़ा हो गया, ये वाला भी टेढ़ा हो गया. अभी चेंज शेप क्या हो गया? नीचे वाला आपका सही है, ऊपर वाला पोर्शन चेंज हो गया. व्हाट इज द न्यू शेप नाउ? ज्योमेट्री नहीं पता है क्या? एस एनीवन, व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड? पहले आपका क्यूबॉइड, Ma'am, parallelogram. पैरेललोग्राम और पैरेललोपाइप, थ्री डायमेंशनल हो गया. चलो ठीक है, ऊपर वाला सरफेस आपका स्क्वायर है, स्क्वायर से पैरेललोग्राम बन गया. ओके आर्यन, द सरफेस फेसिंग यू इज चेंजिंग फ्रॉम स्क्वायर टू पैरेललोग्राम. Yes, ma'am. इसको पूरा बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे बना के यू कैन शो कि ये कैसे पैरेललोपाइप्ड बन गया. ठीक है, चेंज होके कैसे पहिए पैरेललोपाइप्ड बन गया. So now you change. See me. Where you have applied the force? Here only. Force कहाँ apply हुआ? On the top surface. Force आपका ऐसे. This is known as your tangential force. जो force आप apply किए ये tangential force है. ठीक है? So what is your force? Name of the force is tangential force. ठीक है?
ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, दिस इज योर शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन, इसको दोनों को आप शियरिंग लिख सकते हो, शियरिंग क्या इसमें चेंज क्या हो गया, ये जो एंगल थीटा हम उस दिन लिए थे what is angle theta? That is, you can tell me. Ma'am, your voice is breaking. घर में थोड़ा नेट अप डाउन था. Now it is clear. Okay. Danshika, now it is clear. Yes, ma'am. Danshika or Bani. Now this symbol is your eta, ITA eta. ठीक है. Then what is eta? Eta is your shearing stress. Yes. Shearing stress divided by क्या है? Tell me what is the problem? Ma'am, the video quality is not good. Yes, ma'am. Ma'am, voice is also not clear. Okay, wait. Now tell me, is the voice clear? Is the voice clear now? Yes, ma'am, but the video is not. Ma'am, you can leave and join again. Let me change my network. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Simultaneously does mobile network and Wi-Fi. For this only I think the problem has come. Okay, eta is your shearing stress divided by shearing strain. तो eta के फॉर्मूला आपके लिए हो जाएगा सेम F/A divided by theta. But this is not in your syllabus now. F/A by theta. For this present year it has been removed. There are three terms y, b and eta, but eta is cancelled in your syllabus for this year. Okay, this is your shearing stress by shearing strain. Are you understanding? Third one is not in your syllabus, but for competitions, JEE Mains, you have to go through it. Now mostly we are having two things. Himanshu, are you here? Mostly we are having two things. One is your y, the other one is b. Bulk modulus of elasticity, y Young's modulus of elasticity. Now you tell me, why should we read it? Why हम क्यों पढ़ेंगे? I am giving a simple example. कभी मकान जहाँ बनता है देखे हो? ऐसा नो, जो बिल्डिंग बनता है देखे हो? बिल्डिंग की छत सिर्फ ऐसे होता है और साइड में कुछ ऐसे छज्जा देते हैं. बताओ, बिल्डिंग पूरा एग्जैक्टली ऐसे हो जाता है जितना ही दीवार है उसी के ऊपर छत है और थोड़ा साइड में एक्सटेंशन होता है. कभी देखे हो? ऐसा नो, कोई नहीं देखा. बिल्डिंग बनाने के टाइम कोई नहीं देखा. बिल्डिंग घर की छत के बाहर, घर के थोड़ा आगे जाके देखो, थोड़ा एक्सटेंशन है या नहीं? Is it not audible? Aryan,
Yes, ma'am. ऑडिबल नहीं है क्या? मैम आप ऑडिबल हो मैम, यू आर तो ऑडिबल। फिर क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ मैम, मैम कुछ कुछ जगह मैम देखा है मैम ऐसे एक्सटेंशन होते हुए। तो ऐसे नहीं होता, मैं एक छोटा सा बिल्डिंग बनाऊं और सारे जगह ऐसे डाल दूं, हो सकता है ऐसे? कनक, ये हो सकता है? नो छोटा सा मैम। बिल्डिंग बनाऊं और सारे ऐसे ओपन स्पेस रख दो, क्यों नहीं हो सकता? अगर मैंने ऐसे कर दिया तो कुछ दिन बाद वो ऐसे लगेगा, कुछ दिन बाद ऐसे ही हो जाएगा। व्हाई इट इज सो? तो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेल मी। कोई भी बिल्डिंग बनता है उसका स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? सीमेंट की क्वालिटी, From मिस्त्री, foundation. फाउंडेशन के मीनिंग क्या है? हमें साइंस चाहिए ना, हमें थोड़ी लिटरेचर चाहिए, हमें साइंस चाहिए। बिल्डिंग का स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? Pillar. क्या आप बोल? Pillar. यस, समवन इज Ma'am, टेलिंग। pillar. Pillar. पिलर, पिलर की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? चलो ठीक है। रावण बनने के टाइम देखे हो, रावण जो रावण जला होता है, देखे हो कभी? रावण बनने से पहले क्या बना जाता है? पहले मैम रावण का उसका क्या चीज बना जाता है? Skeleton. मैम पहले स्केलेटन बनाया स्केलेटन जाता बना है। जाता है। वेरी गुड। पहले रावण का एक स्केलेटन बना जाता है। बिल्डिंग बनने से पहले बिल्डिंग का एक स्केलेटन बना जाता है। वो स्केलेटन किस पे बनता है? Rod. रॉड्स, प्लेटफॉर्म। रॉड्स में बनता है। क्या उसको बोलते हैं? सरिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? सरिया बोलते हैं ना? ऐसा नो, यस रास्ते मैम। में नहीं देखो ट्रॉली वाले पूरे दिन सरिया लेके चलते हैं? इतना मोटे मोटे जो रॉड्स होता है वो बिल्डिंग के स्केलेटन बनाता है। उसी के ऊपर बिल्डिंग के स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। और ये जो रॉड है वो रॉड का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। ये बिल्डिंग का ये वाला पोर्शन जिसके नीचे पिलर्स नहीं है, वो कितना दिन तक एग्जिस्ट करेगा। जितने बिल्डिंग है, ब्रिज है, ट्रेन लाइन्स है, they are dependent on the Young's modulus of elasticity value of the rods used there. skeleton जो बनता है रॉड्स का, वही रॉड्स ही बनाते हैं। बिल्डिंग का स्ट्रेंथ रॉड्स के ऊपर ही है। आपका कितने डिजाइन दिख रहे हो? फ्लाईओवर के डिजाइन क्या है? फ्लाईओवर ऐसे होता है, यहाँ बहुत एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम होता है। लेकिन रिवर में जो पुल बनता है ना, ऐसे बनता है, ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। रिवर ब्रिज ऐसे क्यों बनता है, फ्लाईओवर ऐसे क्यों बनता है? फ्लाईओवर में कभी देखे हो ऐसे पूरा बेंड होके बनता है? आजकल तो नया डिजाइन ब्रिज आ रहा है। इतने यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इतनी बढ़िया है इसका। ये जो मटेरियल्स में अभी फ्लाईओवर्स बन रहा है, ये पूरा बेंड होके दे रहे हैं। अब देखे हो एयरपोर्ट, देखे हो सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का, कितने बढ़िया। वो सब में वाई वैल्यू है। जिसका जितना वाई वैल्यू अच्छा है उतना ही स्ट्रॉन्ग है मटेरियल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों हम पढ़ रहे हैं वाई? वाई इसीलिए पढ़ रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स अगर वाई वैल्यू गलत करके ब्रिज बना दिए तो आफ्टर दैट ब्रिज के ऊपर, ब्रिज ट्रेन जा रहा था और ब्रिज टूट गया, उसके बाद वो सिविल इंजीनियर्स को पकड़ाई जाता है। जैसे बिल्डिंग गिरता है, दिल्ली में देखे हो बिल्डिंग गिर गया, सुनने हो कभी बिल्डिंग गिर जाता है पूरा? ना नहीं, आपके लिए पूरा नया है। दिल्ली में कितने हर साल बनाते हुए बिल्डिंग गिर जाता है। बनाने के टाइम पुल गिर गया। अभी कहाँ एक गिरा था ऐसे नहीं? अभी एक मार्केट एरिया में। इज एनी न्यूज, करंट न्यूज आपको पता होगा दिवाली के टाइम मार्केट एरिया में जो गाड़ी पार्किंग फ्लोर्स होते हैं उसमें पूरा एक फ्लोर टूट गया। रिसेंट केस इन दिल्ली। क्यों टूट जाता है? क्योंकि मटेरियल गलत देते हैं, रॉड्स की क्वालिटी गलत होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू सही नहीं होता। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक आई हैव गिवन यू sufficient examples. So these are the cases for which we will read Y, B. Y and B are in your syllabus, not eta. तो Y and B के ऊपर we can do some problem. What is breaking stress? एक जगह होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस का हम इतना नहीं पढ़ा है। ब्रेकिंग स्ट्रेस में जिस स्ट्रेस में वो ब्रेक हो जाता है,
सपोज इसके ऊपर कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 kg लोड आप दे सकते हो, मैंने 6 kg दे दिया तो ये टूट गया, दैट इज योर ब्रेकिंग स्ट्रेस. 5 kg इज योर ब्रेकिंग स्ट्रेस. ये है लिमिट 5 kg, but we have given it 6 kg, then it is broken in between. Is it understood? Yes or no? Tell me. साथ साथ yes or no बोलते जाओ. Otherwise, Yes, ma'am. Yes, it ma'am. will be Yes, ma'am. one-sided class only. कभी वो जो मुंबई वाला जन्माष्टमी में एक फंक्शन होता है, yes anyone who knows? गोविंदा, पुराने जमाने के. Anyone who knows? What is the name of उसको the बोलते हैं मैम उसको हम बोलते हैं हांडी फोड़ना. yes, हंडी फोड़ना. जो स्ट्रक्चर बना जाता है, जो पिरामिड बना जाता है, वो भी आपका ह्यूमन बीइंग से बना जाता है. उसी स्ट्रक्चर में कहाँ कितना फोर्स लगता है, दैट इज इन योर क्वेश्चन. आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं तो कहीं भी फिजिक्स में क्वेश्चंस होता है कि कितने लोग खड़े रहेंगे जबकि ऊपर वाला सेफली चढ़ के वहां फोड़ सकता है. ये यंग्स मोडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस है. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. सीढ़ी जो आपका लैडर बनता है वो कैसे बनता है, कितना देंगे, बिल्डिंग बनना, ब्रिज बनना. ठीक है, ऑल आर हियर. नाउ यू डू सम क्वेश्चंस. सपोज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 वायर्स. ये पाई आर स्क्वायर लिया हूं, आपको 2 तार दिया हुआ है, इसका रेडियस का रेशियो, रेडियाई का रेशियो. ये सपोज रेडियाई का रेशियो आपके पास 2:1 दिया हुआ है, 2:1. यू हैव टू गिव मी इफ दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स. ये भी जो फोर्स दिया हुआ है ये भी दिया है, इस बाय द सेम फोर्स. ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस. जल्दी. 1 2 रेशियो ऑफ द स्ट्रेस. स्ट्रेस 1 बाय स्ट्रेस 2. स्ट्रेस 1 बाय स्ट्रेस 2. नो, अभी तक आंसर नहीं है. मैम Stress 1 1 by is to stress 4. 1:4 is the correct answer. What about others? Kanak, tell me. Kanak, tell me. नहीं, कनक नहीं हो पा रहे. Anyone else? Akanksha Sharma, are you present here? Can you tell me the answer? No. Akanksha Sharma, if you are present here, tell me the answer. If it is 1:4 or not. What's the problem? Is it not audible? No. Gautam Kakkad, are you present here? No. Bhavya Misra? Bhavya Misra, are you present here? Ma'am. Yes, ma'am. Tell me whether the answer is correct or not. Ma'am, 1/4. 1/4. Or others, you are not giving any answer. Okay, the next question. 2 wires of same length and material but of different radii, is the same, are suspended from a rigid support. Both carry the same load. Find the ratio of the strain. Find the ratio of the strain. ये स्ट्रेस का रेशियो हो गया. स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा? What will be the ratio of the strain? It is asked to you. What is the ratio of the strain? Strain in 1 by strain in 2. Yes. Is it same 1:4? मैम 1:1. Yes, ma'am. Same ही होगा 1:1. Aryan, you are telling 1:1, but they are telling Yes, ma'am. 1:4. You are telling 1:4, but they are telling 1:1. Nani, you are one, others are telling strain 1 by strain 2. कितना होगा? Ma'am 1:1. मैम कैसे 1:1. क्यों 1:1 होगा? सपोज यहाँ मैंने 2:1 हटा दिया. 2:1 हटा दिया, इसका रेडियस मैंने R1 दे दिया, इसका मैंने R2 दे दिया.
मुझे 3 चीज चाहिए, इमीडिएटली दो। रेडियस इसका R1 है, रेडियस इसका R2 है। आपको चाहिए स्ट्रेस का रेशियो कितना हुआ, नेक्स्ट स्ट्रेन रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड एक्सटेंशन क्या होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड एक्सटेंशन। पहले वाला क्या था आपका, नीचे आ रहा है एरिया, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। पहले वाला यही था ना, R2 स्क्वायर 2:1 था, तो R2 स्क्वायर 4, ये 1, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का रेशियो डेल्टा L बाई L, नो नॉट गेटिंग, these two airs are of same material, तो उनका क्या कांस्टेंट होता है, if these two are of same material, what is constant for these two airs? Himanshu, मैम यंग्स मॉडुलस sir. Young's Young's modulus of modulus. elasticity is constant, so y is equivalent to Yes. F into L divided by pi R square delta L। और एक के लिए आप ले सकते हो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ठीक है। आर यू गेटिंग द आंसर? सेकंड के लिए क्या होगा, फोर्स एंड वाई आर सेम, फोर्स इज सेम एंड वाई इज सेम, फोर्स इज सेम वाई इज सेम, और क्या डिफरेंस हो गया आपका, व्हाट विल बी द आंसर तीनों के लिए? कनक, टेल मी ऑल थ्री आंसर्स। नो, यू आर नॉट गिविंग। How many students are present here? I'm not getting any answer. मैम स्ट्रेस का रेशियो 4/1 नहीं होना चाहिए। 1:2 को हटा दिए ना, ये फर्स्ट वायर सेकंड वायर R1 R2 कर दिए। आप पहले किस में बोल रहे थे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का आंसर 2:1 में, तो उल्टा हो जाएगा ना, R2 स्क्वायर आ जाएगा ना, R2 स्क्वायर ऊपर आएगा, तो R2 स्क्वायर मीन्स ये 1 रहेगा, ये 4 आएगा, क्योंकि रेशियो 2:1 था। Arab Sharma, you are present, you are not answering. Arumita, you are not answering. Ma'am, the video is coming out a bit tilted. No, I don't think video is tilted. Ma'am, now it's okay. Yes, tell me. वंशिका, क्यों 1:4 नहीं होगा क्या यहाँ, R2 ना, यहाँ रेशियो 2:1 था ना, तो R2 तो 1 था और R1 2 था, तो 1:4 था पहला क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, स्ट्रेन का रेशियो भी R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, राइट डाउन। एक्सटेंशन का रेशियो भी R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, ऑल थ्री रेशियोज आर R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटेंशन आप लोगे तो एक्सटेंशन आपका डेल्टा एल है। डेल्टा एल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एल? डेल्टा एल इज फॉर्मूला, यहां से डेल्टा एल निकालो, डेल्टा एल विल बी योर एस एफ बाई ए, एफ बाई ए इज योर पाई आर स्क्वायर, एफ बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू एल बाई वाई, एफ बाई पाई आर स्क्वायर दैट इज योर एरिया, एफ बाई एरिया इनटू एल बाई वाई। तो एफ बाई वाई कांस्टेंट हो गया, एफ एंड वाई कांस्टेंट हो गया, एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, एल भी दोनों का सेम दिया हुआ है, तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। तो डेल्टा L1 मीन्स यहाँ R1 स्क्वायर, डेल्टा L2 मीन्स यहाँ R2 स्क्वायर, फिर डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2, ठीक है। ये सपोज ये सारे कांस्टेंट है, 1/R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, इज इट अंडरस्टूड? आर्यन, इज इट अंडरस्टूड? Yes, ma'am.
तीनों केस में R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर होगा। हिमांशु, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Once you don't ask doubts in messages. Our messages are for class 12th now. 11th class you ask in whole group. Individual messages दोगे तो कितना अटेंड करेंगे पूरे दिन? You are showing doubts in question paper. I have already told you in 3 questions we have changed the answers in the marking scheme and we have marked accordingly. जब आपको पेपर मिलेगा you can verify it. Okay. There Okay, are ma'am. some terms related to this solids portion that was not given in syllabus nowadays, but let us take it. One is your elastic hysteresis. Elastic hysteresis. One is your elastic fatigue. One is your elastic after effect. Not for examination purposes. पहले ये शॉर्ट क्वेश्चंस था 1 on marks के. ऐसे इलास्टिक हिस्टेरेसिस में क्या होता है? एक हिस्टेरेसिस एक बड़ा अच्छा ग्राफ होता है. हिस्टेरेसिस ग्राफ आप 12th में भी पढ़ोगे. तो इस ग्राफ में सपोज आप किसको एक्सटेंड कर रहे हो, रबर को एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये ऐसे जा रहा है एक्सटेंशन के टाइम. एक्सटेंशन मीन्स ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ग्राफ. लेकिन आप अगर आप इसमें से वेट रिड्यूस कर रहे हो, वेट को रिड्यूस कर रहे हो, तो ग्राफ का नेचर जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये ऐसे आ जाता है. और इसका जो एरिया होता है वो आपको एनर्जी ही देता है. तो ये हिस्टेरेसिस ग्राफ होता है, इलास्टिक हिस्टेरेसिस. ठीक है. एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. ये जनरली रबर के केस में होता है ग्राफ ऐसे, इसको हिस्टेरेसिस ग्राफ बोला जाता है. ठीक है. इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कार के टायर, बाइक के टायर, साइकिल टायर, ये सारे किस टाइप के टायर्स होना चाहिए. ठीक है. कार टायर्स जो होता है इसका स्मॉल एरिया होना चाहिए. अगर आपका इसमें ये अगर एरिया, इसके अंदर वाला एरिया अगर छोटा होता है, इफ द एरिया इज स्मॉल, तो ये ड्राइविंग करने के टाइम कम हीट होगा. अगर एरिया स्मॉल, अगर एरिया ज्यादा है, जिस मटेरियल से वो टायर बना है उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया अगर छोटा होता है तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कम हीटिंग होता है. ठीक है. कुछ कुछ होता है आपके टायर्स होते हैं वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है और बर्स्ट करने के चांसेस होता है. तो जितना आपका व्हीकल्स है उसमें जो टायर्स है उसमें जो रबर मटेरियल्स यूज होता है, इवन एरोप्लेन टायर्स ऑल्सो, उनके जो रबर मटेरियल्स यूज होता है उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ लेके उसके एरिया मेजरमेंट करके डिसाइड किया जाता है which टाइप ऑफ रबर इज बेस्ट फॉर एरोप्लेन टायर्स, कार टायर्स, बाइक टायर्स. ठीक है. तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस, जो अभी सिलेबस से हटा दिया. अभी आपको सिलेबस से हटा दिया, बट इट इज देयर इन जेईई मेंस. नेक्स्ट टीचर इलास्टिक फैटिग. ये फैटिग आपको पता है, सपोज आपको 100 मीटर रेस कंटिन्यूअसली 10 to 15 टाइम्स बोला जाएगा, कंपेल किया जाएगा जाने के लिए. व्हाट विल हैपन टू यू? आर्यन, तुम तो बिल्कुल नहीं दौड़ोगे. नहीं, हम लोग थक के बैठ जाएंगे. इसी को फैटिग बैठते हैं. अगर आपको एक रबर बैंड दिया हुआ है, एक कोई भी एक्सटेंशन वायर दिया हुआ है, इसमें एक छोटा सा डॉल ऐसे हैंगिंग कंडीशन में, आप इसको बार बार स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बार बार इसको चेंज कर रहे हो, तो ये कुछ देर बाद छोड़ देगा, बात ही नहीं बनेगा, एक एक्सटेंशन दिखा के रह जाएगा. फिर आप उसको छोड़ के 1-2 दिन चले जाओ, वो अपने लेंथ रिगेन करेगा. दिस इज योर इलास्टिक फैटिग. थक गया, सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फ्रीक्वेंटली. ठीक है. तो ये होता है इलास्टिक फैटिग. और एक होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट तो बहुत ज्यादा फोर्स देने के बाद इसमें अलग अलग चेंज दिखाई जाता है. मतलब अगर इसका डायमीटर इतना था, वो डायमीटर ही चेंज हो जाता है, उसका लेंथ चेंज हो जाता है, कहीं बीच में से कहीं बेंड भी हो जाता है. ये सर आपका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है. ठीक है. बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है.
इसी तीनों टर्म के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होता है जो इलेक्ट्रिक पिलर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, कभी घर से बाहर आके देखे हो इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स कभी देखे हो? ना सारे अंडरग्राउंड है आपके एरिया में। किस टाइप के पोल्स बनाते हैं? इसमें एक बड़ा अच्छा देखा है क्वेश्चन आता है। मैम, अगर आपके पोल्स पास एक पोल्स दिया है, सुनो, आपके पास एक पोल दिया है जिसमें ये सारे भरा हुआ है, ये पूरा सॉलिड सिलिंड्रिकल और एक होलो सिलिंड्रिकल पोल है। Which one you will prefer for electric connection? Which one you will prefer for telephone connection? The main question of this topic. Any idea? Any guess? हिमांशु, दिमाग लगाओ यहाँ। तुम तो अभी गए थे कहीं बाहर घूम रहे। आर्यन, you are also there. You can see. प्रैक्टिकली देख के ही बता सकते हो इफ यू आर सीइंग इन योर एरिया। इसको आप क्यूबॉइड फॉर्म में भी ले लो, मोस्ट ऑफ द एरिया क्यूबॉइड फॉर्म में अवेलेबल है। पोल्स ना नहीं देखे हो कभी? पोल्स ही नहीं देखे हो? मैम क्यूबॉइड वाला इलेक्ट्रिक पोल्स। क्यूबॉइड वाला इलेक्ट्रिक पोल सॉलिड और दोनों क्यूबॉइड है, लेकिन एक में टेलीफोन सॉलिड है। टेलीफोन पोल्स हॉलो वाला। हॉलो वाले टेलीफोन के लिए और Yes. सॉलिड वाला इलेक्ट्रिक के लिए है ना? Yes, ma'am. अरे वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। यस मैम। बट द क्वेश्चन इज, ये आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरा इसके साथ ही है। सपोज साइक्लोन और earthquake, आफ्टर साइक्लोन और earthquake कौन सा इसमें से जल्दी टूट जाएगा? Which one will be broken easily? Solid one, hollow one? मैम हॉलो वन। hollow one जल्दी टेढ़ा हो जाता है, Ma'am, टूट जाता है बीच में से। और किसका दिमाग नहीं है? Anyone? ma'am, solid. Solid one. The correct answer is solid one. जल्दी टूट जाता है। hollow one बच के रहता है, एटलीस्ट टेलीफोन कनेक्शन उस एरिया में रहना चाहिए आफ्टर नेचुरल calamity such that disaster team can find them. ये आपका इस क्वेश्चन से आता है, ट्विस्ट होता है, जो अभी सिलेबस से हटा दिया, नहीं तो हम पढ़ाते अभी। कि क्यों hollow वाला? क्योंकि इसमें फोर्स अप्लाई करने से ज्यादा बेंड नहीं होता, ये जल्दी टूट जाता है। ठीक है, these are the questions which are omitted for your syllabus. Only these two terms are there. With all stress strain and stress strain graph. Solids बहुत छोटा सा टॉपिक है, पहले से छोटा था, उसको सीबीएसई ने पूरा हाफ कर दिया, सबसे ज्यादा सिलेबस इस रीजन में रिड्यूस किया। Now we'll do some numericals. Then the solids is over. Tomorrow we'll start liquids. एक टर्म और भी नहीं दिया, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पॉइजन्स रेशियो एक इंटरेस्टिंग टर्म था, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो होता था आपके पास कि सपोज आप एक इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई है, तो इसमें से आपका चेंज क्या हो रहा है? ये पतला हो रहा है, तो इसके डायमीटर भी रिड्यूस हो रहा है। डायमीटर ओरिजिनली डी था, डी माइनस डेल्टा डी हो रहा है। लेंथ आपका एल था, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो जितना लेंथ चेंज हुआ उसका प्रोपोर्शनेटली डायमीटर चेंज हुआ। तो पॉइजन्स रेशियो होता है सिग्मा, ये टर्म होता है सिग्मा। सिग्मा होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल मींस साइडवाइज, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका घर में जो हैंगिंग चीज दिया जाता है वो पॉइजन्स रेशियो उसका कितना होता है। तो ये आप दोनों को ले लो, तो ये डेल्टा एल बाई डी माइनस, दोनों में माइनस आएगा, डेल्टा डी बाई डी नहीं, लेंथ में प्लस आएगा, डेल्टा एल बाई एल। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी वैल्यू डिपेंड करता है किस क्वालिटी का तार है। इसका थियोरेटिकल लिमिट -1 से स्मॉलर सिग्मा और 0.5 के अंदर होना चाहिए। लेकिन आपको जो मटेरियल आजकल दिया जा रहा है वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल में पॉइजन्स रेशियो भी दिखाया जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिखाया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन ये भी सिलेबस में नहीं है, तो हटा दिया। लेकिन इसी के अंदर से अकेले क्वेश्चंस भी बहुत ही है, ये नहीं कि क्वेश्चंस नहीं है। सीबीएसई ने क्वेश्चन छोड़ दिया कि दिया नहीं आपके लिए, क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला क्वेश्चंस भी है। देन सेकंड टर्म यू आर हैविंग थ्योरेटिकल, यस और नो?
You know this or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second term is your theoretical, but numericals are also there. We are waiting for sample paper. 12th क्लास में sample paper जैसे देगा उसके अकॉर्डिंग हमारा टीचिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा. Suppose you have taken a sphere. Now not only numericals. You are given a sphere. It contracts in volume by 0.01%. इसके वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुए? Contracts by 0.01%. ठीक है, 0.01% when taken to the bottom of sea 1 kilometer deep. 1 kilometer sea डेप्थ को नीचे तक जब लिया गया तब ये अपने आप 0.01% कंट्रैक्ट हो गया. क्यों? इस स्फीयर कंट्रैक्ट क्यों हो गया? सी के नीचे लेने से क्या चेंज हो गया? सी के नीचे क्या ज्यादा होता है? मैम प्रेशर. मैम वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है मैम सी के नीचे. हाँ, वाटर प्रेशर ज्यादा होता है. तो फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर. वाटर का डेंसिटी आपको दिया हुआ है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? अगर ये स्फीयर 1 kilometer sea depth में contracting by 0.01%, you have to find B value. You have to find B value. Okay. Tell me. What you need? Pressure के formula आपको चाहिए क्या? You need the formula for pressure. मैम फोर्स अपॉन एरिया. नहीं, रो जी में. रो जी में pressure is मैम rho P naught plus GH. rho GH. Pressure is rho is your this one GH. H is your height. किलोमीटर को 8 सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा. Yes, tell me the answer now. और क्या चाहिए आपको? (0.01%) you know delta V by V. Change in volume 0.01% से ही निकल जाएगा. 0.01 by 100 ये जो डेल्टा V by V. ठीक है. Then what is your bulk modulus of elasticity? कोई कोई बुक में B को K भी लिखे हैं. B same as K. Competitions बुक में B same as K. नाम कोई B देता है, कोई K देता है. Are you getting the answer? No. और क्या बाकी है? डेल्टा पी तो आपका जो प्रेशर आएगा रो GH वही डेल्टा पी हो जाएगा. डेल्टा पी दिया हुआ है माइनस डेल्टा V by V भी दिया हुआ है. स्टिल आल्सो यू आर सर्चिंग फॉर आंसर. कहाँ गए हिमांशु? क्यों इतना लेट हो रहे? No, you are not getting. K value, B value. B value की फॉर्मूला क्या है? B डेल्टा P डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा V by V. चेंज इन प्रेशर आपका रो GH में आ जाएगा. रो GH. रो आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर कितना होगा सेंटीमीटर में? 10 टू द पावर कितना? 1 किलोमीटर कितना मीटर है? 5. 10 to the power 5 सेंटीमीटर. तो 10 to the power 5 into 1 into 980 आपका प्रेशर हो गया. 10 to the power 5 10 to the power 5 into 1 into 980 ये आपका प्रेशर हो गया. और नीचे आपका कितना रहा? डेल्टा V by V. तो V आपको कितना है? डेल्टा V by V आपका
0.01 divided by 100. इतनी चीज नहीं हो रहा है. Tell me the final answer. What is the K value? नहीं बोल रहे. 98 into 10 to the power. मैम Yes. मैम इसमें हम डेंसिटी की वैल्यू केजी पर मीटर क्यूब में भी करके कर सकते थे मैम. उससे तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9 आ रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते थे. हमारे पास डाइन में आंसर दिया हुआ है नीचे मल्टीपल चॉइस में 98 into 10 to the power 10, but it is dyne per centimeter square. This is the answer. I hope you are getting it. बहुत ही स्लो आंसर दे रहे हैं. What about Shashwat Tiwari, Aman? Those who are high scorers, they are not coming to online class. ऐसे ही लग रहा है. Next, a wire stretches by a certain amount. Yes, tell me. Minus. माइनस होगा. न्यूमेरिकल वैल्यू है, माइनस यहाँ जरूरत ही नहीं होता. ठीक है, कंपैरिजन है, माइनस होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. You are given a wire stretches by a certain amount under a load. If the load and radius both are increased to 4 times, you are given a wire stretches by certain amount under a load. ठीक है, this is a load, this is a stretching amount, this is the original wire. Now if the load and radius both are increased to 4 times, load is increased to 4 times and the radius is increased 4 times, radius is also increased 4 times. आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड द स्ट्रेच कॉज्ड इन द वायर. वायर में स्ट्रेच कितना होगा? फाइंड द स्ट्रेच कॉज्ड इन द वायर. फॉर्मूला सर आपके पास क्या दिया हुआ है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही वाला फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल. ठीक है, आर यू गेटिंग? 4 सबका 4 टाइम्स हो गया. ऊपर यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, फोर्स बाय एरिया और एल बाय डेल्टा एल. 4 सबका 4 टाइम्स हो गया. न्यू, ये सपोज न्यू है. 4 सबका 4 टाइम्स हो गया. और ये रेडियस कितना हो गया? इसका आंसर नंबर 1/4 होगा. क्या? इसका आंसर है 1/4 होगा. 1/4 होगा. लेंथ के 4 हो गया. इस 1/4 of L is the correct answer. 1/4 of L is the correct answer. Okay. Yes. You don't have roll number sheet at home also to take the attendance. I can download it. You can leave the class. Today it is a practical class. Practical class जिस दिन है उस दिन 1 hour का theory class होगा. Rest time you are free. Okay. Aryan, Himanshu. Yes, ma'am. Yes मैम. Next class what you are having? Next class Ma'am, 12:35 में क्या है? Ma'am, maths. Okay. Now you are free for 10-15 minutes. Okay. You can leave the class. Solids are over. We'll start fluids. Tomorrow I will start fluids. इतना ही है सर. ये बड़ा इजी है. सेकंड पार्ट बहुत इजी है. Okay, you can leave the